सो वीवी मैक्रो प्रोग्रामिंग में हमने वर्कबुक को समझ लिया, हमने शीट्स को समझ लिया। अब हम रेंज की बात करें। चलिए रेंज को समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि आगे चल के आपको मोस्टली काम जो करना है वो रेंज के अंदर ही करना है। इसलिए रेंज को आप थोड़ा सही तरीके से पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है। जी। तो यहाँ से इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल और इसको डुअल स्क्रीन करता हूँ ताकि आप रिफ्लेक्ट भी देख सके। अब यहाँ पे हम सब्जेक्ट दे देते हैं आरा। अब यहाँ पे हम आपको कोड एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे अगर रेंज A1 पे कर्सर रखना है, तो रेंज की कॉलिंग मेथड क्या होती है? जैसे सीट का था, सीट एक्टिव सीट, सीट की नंबर या सीट का प्रॉपर्टी नेम, उसी तरह से रेंज का भी कॉलिंग मेथड समझ लीजिए। तो इसके कॉलिंग मेथड में होता है जैसे A1 माने कि अल्फाबेट एंड न्यूमेरिक, जो एक्सेल का रेंज स्टाइल होता है उसके थ्रू आप जा सकते हैं। या फिर आप R1C1 जैसे कि 1,1 डॉट हमने सेलेक्ट कर दिए, तो ये आप इसके थ्रू जा सकते हैं। दूसरा होता है आपका एक्टिव सेल, जहाँ पे कर्सर उसको एक्टिव सेल कहते हैं, और एक से ज़्यादा एरिया सिलेक्ट होता है, एक एरिया सिलेक्ट है उसको सिलेक्शन कहा जाता है। तो ये हमारा रेंज की कॉलिंग मेथड। अब हम रेंज में डेटा को सिलेक्ट करना जानेंगे क्योंकि मेन होता है एक डेटा को सिलेक्ट करना, तभी आप आगे कुछ भी कर पाए। तो हम यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट करना सीखेंगे। तो आपके सामने एक डेटा है, मुझे इसको सिलेक्ट करना है। तो अगर हम एक्सेल की मेथड से जाएं तो क्या करेंगे? लिखेंगे रेंज स्टार्टिंग यहाँ पे A1 से लेके F17 डॉट सिलेक्ट। ये हो गई आपकी एक्सेल का मेथड, जहां पे हमने एक्सेल का रेंज स्टाइल दे दिया। लेकिन अगर हम वीवीए मेथड को देखें तो वीवीए का मेथड क्या कहता है? वीवीए का मेथड कहता है कि रेंज A1 मतलब स्टार्टिंग, और फिर यहाँ पे F17 मतलब कि एंडिंग, एंडिंग डॉट सिलेक्ट। तो ये हमारा स्टार्ट हो गया, ये हमारा एंड हो गया। तो यहाँ पे जाएगा और कर्सर रखेगा, इसको इस्तेमाल करें। ठीक है, ये हमारा वीवीए मेथड। तो दोनों के थ्रू ही रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आगे चल के डायनेमिक करने के लिए पहले वाले लाइन में डायनेमिक करना दिक्कत होगा, इसके जरिए हम डायनेमिक कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर में मैं बताऊं। अब मान लीजिए मुझे कंट्रोल A करके पूरा डेटा सिलेक्ट करना है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे? ऐसे केस में हम लिखेंगे कि रेंज A1 डॉट करेंट रीजन डॉट सेलेक्ट। तो ये क्या करेगा? कंट्रोल A करके सिलेक्ट कर लेगा। लेकिन वही प्रॉब्लम होगा जो कि मैंने एक्सेल में बताया था कि आप कंट्रोल A करेंगे तो नीचे A अगर ब्लैंक हुआ तो सिलेक्ट नहीं होगा। तो ब्लैंक है फिर भी सिलेक्ट हो जाए, उसके लिए हम यूज करते हैं सीट का कॉलिंग मेथड, सीट 2 3 जो भी है, डॉट यूज्ड रेंज डॉट सिलेक्ट। तो यूज रेंज क्या करता है कि जितना भी आपने डेटा है, मतलब कि इसमें यूज है, जितना का डेटा यूज है वो सारा यूज सिलेक्ट कर ले। कंट्रोल शिफ्ट और जो होम होते एंड होता है ना, वो बटन प्रेस करता है, जिससे पूरा का पूरा डेटा आपका सिलेक्ट हो जाता है। तो ब्लैंक का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मान लीजिए मुझे कर्सर मूव करना है, तो सिलेक्शन की बात हुई। अब मुझे कर्सर मूव करना है कि यहाँ कर्सर है और यहाँ से लेके मुझे नीचे लेके आना। तो कर्सर मूव करने के लिए हम लिखेंगे रेंज A1, और यहाँ पे आता है एंड का मेथड। किसका? एंड। एंड में ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कहाँ? एक्सेल लेफ्ट अप राइट कहाँ? तो डाउन है मेरा, तो मैंने यहाँ पे डाउन सेलेक्ट कर लिया, डाउन डॉट सेलेक्ट। तो ये क्या करेगा कि यहाँ से कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करके यहाँ चला है, या फिर यहाँ पे हम राइट कर दें तो कंट्रोल लेफ्ट राइट कर दें तो इस तरह से आएगा। लेकिन मान लीजिए कि मुझे डेटा के सबसे लास्ट वाले सेल में, कॉलम में जाना है, लास्ट वाले रो में जाना है, तो अब बोले ठीक है सर, मैं A1 से एक्सेल डाउन करूंगा तो नीचे चला जाएगा। लेकिन बीच में अगर कोई ब्लैंक हुआ तो आपका कर्सर कहाँ रुकेगा? कंट्रोल के साथ डाउन एरो यहीं पर रुकेगा।
तो मैं चाहता हूँ ब्लैंक हो, फिर भी जो है यहाँ पे कर्सर पहुँचे। तो उसके लिए हम एक मेथड इस्तेमाल करते हैं, रेंज ए 65,000 या 10,00,000 अपने हिसाब से लिख दीजिए। डॉट एंड एक्सएलएस अप डॉट सेलेक्ट। तो ये क्या करेगा? सबसे पहले जाएगा ए 65,000 पे या 10,00,000 जो भी आप देते हो उस पे जाएगा। फिर यहाँ से कंट्रोल और अप का एरो प्रेस करके सीधे डेटा के लास्ट वाले सेल पे पहुंचेगा। ठीक है? लेकिन मुझे लास्ट वाले सेल पे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इसकी अगली सेल ताकि मैं डेटा एंट्री कर सकूं ना। तो ये कोड सेम रहेगा और इसका इस्तेमाल हम करेंगे ऑफसेट के साथ। डॉट ऑफसेट, यहाँ पे एक रो एंड 0 कॉलम डॉट सेलेक्ट। अब क्या होगा कि यहां से वो 65,000 रो पे जाएगा, कंट्रोल अप एरो करेगा और ऑफसेट क्या करेगा, जहां पे कंट्रोल अप एरो रुकेगा उससे एक रो नीचे कर्सर आ, तो आपका नेक्स्ट ब्लैंक शेल पहुंच जाएगी। सर यहाँ पे ऑफसेट की जगह हम एन एक्सएल प्लस वन नहीं कर सकते हैं सर? नहीं। ठीक है। सर जैसे A65 दिया हुआ आपने, हम्म, ये अभी ये जो कोड बताया रेंज वाला, तो सर हम्म। इसमें ऑफसेट सर ऑटो मोड पे सर ये इधर का कॉलम उठा लेगा, ये जो 17 के नीचे का सर? ठीक है, ये क्या, देखिए ये यहाँ ई वाला कोड समझ में आया आपको? ये सेम क्वेश्चन है सर, मैं दोनों के लिए सर, मतलब सेल नहीं, पे ये भी और इसमें क्या होगा, इसका इसका यूज क्या होगा, देखिए ये मैं समझिए, आप समझते नहीं है, ध्यान रखिए। मैं यहाँ पे 65,000 रो पे पहले जाएगा, ये 65,000 पे जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, हाँ जी, हाँ चला जी। गया। अब यहाँ से वो कंट्रोल और अप एरो प्रेस करेगा। क्या प्रेस करेगा? अप कंट्रोल अप एरो। तो कंट्रोल और अप एरो से क्या होगा कि वो सीक्वेंस ब्लैंक, जितना भी ब्लैंक है उसको स्किप करेगा, कर्सर वहीं रुकेगा जहां पे डेटा टाइप है। हाँ डेटा टाइप कहाँ है? हाँ सर। 17 पे है, यहाँ रुकेगा। हाँ ये हाँ काम सर। ये करेगा। अब मुझे मान लीजिए कि एक रो नीचे लाना है, तो इसका काम ऑफसेट का काम होता है। ऑफसेट क्या करता है कि जहां पे आपका कर्सर है उस कर्सर से जितना रो एंड कॉलम को आगे पीछे करना, आगे के लिए प्लस में और पीछे के लिए माइनस में आप रो एंड कॉलम का नंबर देंगे, कर्सर को उसी हिसाब से वो आगे पीछे ऊपर नीचे करेगा। ठीक है, ओके, डन है सर। सबको समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? भाई कम लोग ज्वाइन किए, क्या हो गया? सर एक कॉल बात करना समझ पड़ेगा। लीजिए ना, अगर अगर जैसे आपने ए के एक कॉलम के लास्ट सेल में जाना बताया ना, हम्म। वैसे अगर एफ कॉलम के मतलब जो डेटा का लास्ट सेल है कॉलम एफ में, वहां जाना हुआ तब क्या करेंगे? तब कैसे जाएंगे सिर्फ उस सेल को सिलेक्ट करना हुआ तो? मतलब यहाँ पे आने की बात कर रहे हाँ हाँ हाँ, हाँ वहां पर। हैं। तो इसके लिए आपको दो चीजें चाहिए होगा। एक, आप आर का इस्तेमाल कीजिए, आर। आर से आप ए ले लीजिए। आपका स्क्रीन चला गया, आपका स्क्रीन चला गया। आपके एंड से गया है, मेरे एंड से नहीं गया। ओ ओके, हाँ मिला मिला जी, सॉरी। डॉट, हमने इसका रो ले लिया। ये क्या करेगा, 17 जो है 17 रो दे देगा आर के ऊपर, और सी के ऊपर हम लिखेंगे रेंज एक्स एफ डी 1 डॉट एंड एक्सेल टू लेफ्ट डॉट कॉलम। ठीक है। तो ये नीचे लाइन क्या करेगा, नीचे वाला लाइन करेगा यहाँ पे, यहां से आके कंट्रोल लेफ्ट एरो प्रेस करेगा, तो कर्सर कहाँ रुका? कर्सर रुका आपके सी एफ कॉलम। एफ कॉलम का जो कॉलम नंबर है वो आ गया और 17 रो नंबर हो गया। अब मुझे सबसे लास्ट में जाना है, तो जो सेल जो ये दिखाया था आपको ना, ये वाला, इस मेथड को लेंगे और लिखेंगे सेल्स आर कॉमा सी डॉट सेलेक्ट। ये सबसे लास्ट में चला जाए। ठीक है। जी एक बार वापस समझाएंगे, ये समझा नहीं एक्चुअली कि एग्जैक्टली क्या किया आपने आर और सी का यूज देखिए, करके। सबसे पहले इसने क्या किया, लास्ट रो ले लिया, मतलब कि यहां से ऊपर गया और इसकी जो रो नंबर है वो आर के ऊपर स्टोर कर दिया। ठीक है। उसी तरह से ये लास्ट में गया, यहां से कंट्रोल राइट एरो प्रेस किया, जो और जो लास्ट कॉलम पे जो कर्सर पहुंचेगा, जैसे यहां से नीचे से ऊपर करने पर लास्ट पहुंचते हैं,
ऐसे लेफ्ट से राइट पहुंचे, इसका कॉलम नंबर सी पे डाल दिया। और फिर जैसे नंबर अगर R1 C1 है, मतलब नंबर्स में है, आपका A1 B1 नहीं है, तो आप सेल्स के अंदर R, C कर दीजिएगा, तो रो नंबर 17 और कॉलम नंबर 6 यहाँ पहुंच जाएगा कर्सर। गॉट इट, थैंक यू। क्लियर है? जी जी जी, थैंक यू। अब मान लीजिए मुझे ऐसे चाहिए कि कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन, सिलेक्शन करते हैं ना हम लोग, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो से गए और डाउन एरो से गए। तो इसके लिए क्या करेंगे? तो इसके लिए हम इस वाले मेथड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? स्टार्टिंग और एंडिंग। तो यहाँ पे लिखेंगे रेंज, रेंज में देंगे कि स्टार्टिंग हमारा A1 से है और एंडिंग नहीं पता है, तो एंडिंग में हमने क्या बोला कि रेंज A1 डॉट एंड एक्सल टू राइट, ठीक है, डॉट सेलेक्ट। तो एक कोड क्या करेगा, ए पूरा का पूरा ऐसे सेलेक्ट कर लेगा। अब जो सिलेक्शन है ना उसी को नीचे लाना है, तो फिर इसके लिए भी हम सेम मेथड यूज करेंगे, बट यहाँ पे एक छोटा सा चेंजिंग करेंगे। यहाँ पे जो A1 लिखते थे, अब तो A1 तो है नहीं क्योंकि पूरा का पूरा एक रेंज सिलेक्ट है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्शन, क्योंकि एक रेंज सिलेक्ट को क्या बोलते हैं, सिलेक्शन बोलते हैं ना, जो सिलेक्टेड इसको सिलेक्शन बोलेंगे। तो सिलेक्शन से स्टार्ट करो और सिलेक्शन को ही एंड एक्सल डाउन, डाउन डॉट सिलेक्ट, ठीक है। ये दोनों लाइन क्या करेगा, ये दोनों लाइन करेगा कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन। तो सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नो सर, क्लियर है सर। एक चीज पूछनी थी सर, जो सबसे टॉप पे आपने कोड लिखा था उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर। जो सबसे कौन सा, टॉप पे आपने क्या ऊपर, करूँ? हाँ ये वाला सर, ये जो रेंज और सेल, ये तो सर एक एक सेल को सेलेक्ट करने के लिए हो गया है ना, जो अभी आपने बताया था। और सर एक्टिव सेल, एक्टिव सेल एंड सिलेक्शन, इसका सर थोड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा रिपीट कर देंगे एक्टिव प्लीज। सेल का मतलब एक्टिव वर्कबुक जाना था, एक्टिव वर्कबुक क्या था, जो फाइल हाँ सर, एक्टिवेट है। जो करंट ओपन हुआ पड़ा हो हमारे अगर एक्टिव एक्टिव सीट क्या हो गया, जो करेंट सीट है। करंट, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो एक्टिव सेल नहीं समझ में आ रहा है आपको, एक्टिव सेल क्या होगा? एक्टिव सेल तो जो करंट सेल है, ये मतलब ये सर, ये दोनों साथ में नहीं लिखेंगे सर? यहाँ पे एक्टिव सेल के बाद सिलेक्शन के नीचे ही आएगा सर? एक्टिव सेल का मतलब हुआ ये तो मैं कॉलिंग मेथड समझा रहा हूँ ना, एक कोई कोड एक दूसरे कोड से लिंक नहीं करता है, ठीक है ना। नहीं। मैंने समझाया कि एक्टिव सेल तब लिखेंगे जब एक सिंगल सेल की बात हो, जैसे A1 की बात। जी 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 जी। और सिलेक्शन का मतलब है एंटायर एरिया जो सिलेक्टेड है। तो एक्टिव सेल हमेशा एक सेल होगा और सिलेक्शन एक एंटायर मल्टीपल सेल्स को सिलेक्शन करते हैं। हाँ, नहीं मैं वही, ये सर दोनों साथ में नहीं आएगा, मैं ये कह रहा हूँ सर कि क्यों दोनों साथ में आएगा सर, एक्टिव सेल एक सेल हो गया, सिलेक्शन बल्क हो गया, तो दोनों साथ में कैसे आ सकता है? चलिए ठीक है सर, ओके। आप एक बार में या तो A1 पे काम कर सकते हो या A1 से लेके A10 पे काम कर सकते हो, इकट्ठा दोनों पे कैसे काम कर सकते हो आप? ठीक है, ओके सर। जैसे यू और बी, किसी को संबोधन करते हैं तो एक बंदे को यू बोलते हैं ना, जी जी जी। और बहुत सारे लोगों को दे बोलते हो। अब एक साथ दोनों बोलोगे यू दे, ठीक है, ओके कोई सर। एक ही बोलेगा ना। जी जी, ओके, ठीक है सर। चले, अब यहीं से आगे बढ़ते, अब बात करते हैं डेटा एंट्री पे। ये तो हो गई हमारी डेटा रेंज सिलेक्शन। अब बात करते हैं डेटा टाइपिंग, कि हम डेटा टाइप कैसे करें। तो अभी आप एक चीज और समझ लीजिए, पाथ समझ लीजिए। मैंने आखिर आखिर पाथ समझाया था आपको कि मुझे अगर रेंज A1 पे क्लिक करना है तो हमने क्या लिख दिया, रेंज A1 डॉट सिलेक्ट। लेकिन मुझे C2 के A1 चाहिए, तो मुझे यहाँ पे C2 को एक्टिवेट करना पड़ेगा, सीट्स, और यहाँ पे सीट 2, सॉरी 2 डॉट एक्टिवेट कर लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए, दोनों का सेम आता है, ठीक है। लेकिन मुझे मान लीजिए कि बुक 2 का चाहिए, तो यहाँ पे मुझे वर्क बुक का लिखना पड़ेगा, तो वर्क बुक्स, और यहाँ पे हम करेंगे बुक 1 डॉट एक्सएलएस डॉट एक्टिवेट, समझ गए। तो अगर
सिर्फ आपने A1 डॉट सेलेक्ट कर दिया तो एक्टिव वर्कबुक के एक्टिव फाइल एक्टिव शीट के जो सेल होगा उस पे जाएगा, A1 पे जाएगा। अगर आपने दोनों लाइन लिखा तो एक्टिव वर्कबुक के शीट 2 पे जाएगा। अगर आपने तीनों फाइल लिखा तो पहले बुक 1 पे जाएगा, फिर शीट 2 पे जाएगा, फिर A1 पे जाएगा। तो जैसा आपकी ज़रूरत होगी उस इसके हिसाब से आप इसको लिखेंगे। अब यहाँ पे बारी आती है टाइपिंग की कि डेटा टाइप कैसे करें। तो जैसे कि मुझे डेटा यहाँ A1 पे मान लीजिए रवि नेम टाइप करना है। तो हम यहाँ पे कोड क्या लिखेंगे? कोड लिखेंगे कि रेंज A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू नेम। ठीक है? लेकिन मुझे शीट 2 के A1 पे चाहिए। तो हम इस मेथड से तो चल ही सकते हैं। शीट 2 को एक्टिवेट करें और फिर नेम लिखें, या फिर हम यहीं की इसी के आगे उसका पाथ भी दे सकते हैं कि शीट्स यहाँ पे शीट 2 यहाँ डॉट दिया। तो ए शीट 2 पे जाएगा नहीं, शीट 1 पे रहेगा, लेकिन पीछे बैकएंड में जाके शीट 2 के A1 पे डेटा डाल देगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए आपको किसी पर्टिकुलर फाइल पे करना है, तो पर्टिकुलर फाइल पे भी कर सकते हैं। तो वर्कबुक के अंदर जाएगा, शीट 2 के अंदर जाएगा, रेंज पे डेटा डाल। ठीक है? तो किसी सेल पे टाइप करने के लिए क्या होता है? जैसे रेंज A1 आप डॉट वैल्यू करके आप जो टाइप करना है टाइप कर सकते हैं, या फिर रेंज B1 आप वैल्यू नहीं भी लिखें, फिर भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे रेंज C1 कीजिए और C1 डॉट फॉर्मूला कीजिए और इक्वल टू मार्क्स कीजिए। तो तीनों में कोई फर्क नहीं है, तीनों सेम काम करें। इसमें सर जैसे अगर टेक्स्ट के कोई नंबर लेके आना है तो उसमें तो इन्वर्टेड कोमा का इस्तेमाल आना होगा सर। नंबर के लिए इन्वर्टर कॉमा यूज नहीं करना है, टेक्स्ट के लिए करना है। ओके ठीक है सर। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, लेकिन मुझे एक सेल की वैल्यू से D1 पे मैंने यहाँ पे 20 प्लस 10 किया हुआ है, 30 जो D1 की वैल्यू है मुझे A1 पे लानी है। तो इसके लिए लिखेंगे रेंज A1 जो रिसीवर है वो पहले आएगा, A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू रेंज D1। अब यहां जो लिखिएगा वैल्यू या फॉर्मूला तो फर्क पड़ेगा। अगर मैंने वैल्यू लिखा तो रन करने पे जो 30 है सिर्फ यहाँ पे 30 आएगा पेस्ट एज ए फॉर्मेट की तरह। लेकिन अगर मैंने डॉट वैल्यू के जगह पे डॉट फॉर्मूला कर दिया तब ये पूरा का पूरा फॉर्मूला उठ के आएगा, ये पूरा फॉर्मूला यहाँ है। तो ये होता है। तो किसी वैल्यू को टाइप करने का एक तरीका होता है। अब चलिए हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं कुछ यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने सेल्स लिखे हुए, कुछ ऑटोमेशन वाला एग्जाम्पल करते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट और यहाँ पे हमने एग्जाम्पल नंबर 1 ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब मुझे क्या करना है, B1 के अंदर में इंसेंटिव देना है। सिंपल से क्या करना है कि हमें A2 मल्टीप्लाई बाई 20 कर देना है। सिंपल, सबसे 20 मल्टीप्लाई कर देना, लेकिन सब पे होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो लिखेंगे कि रेंज B2 डॉट वैल्यू फॉर्मूला कोई फर्क नहीं पड़ता इक्वल टू। अब इसमें मैं करूंगा इक्वल A2 मल्टीप्लाई बाई 20। इक्वल के साथ लिखा तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लग जाएगा। जब मैं इसको रन करूंगा तो देखिए फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये क्या किया, सेम का सेम यहाँ पे टाइप कर दिया और इक्वल होने के कारण वो फॉर्मूला अप्लाई हो। ठीक है? अब काम आता है कि मुझे इसको नीचे तक ड्रैग, इसके दो तरीके हैं। पहला कि मैं रेंज B2 को कॉपी करूंगा, लिखूंगा डॉट कॉपी। उसके बाद मैं जाऊंगा यहाँ नीचे, यहाँ मुझे यहाँ पे आना। तो यहाँ पे आने के लिए मैं कोड लिखूंगा रेंज A 65,000 जो बताया था ना आपको लास्ट में आने का कोड, ये वाली।
और इसमें हम ऑफसेट का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि मुझे यहाँ पे आना है। तो रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्सएलएस अप डॉट ऑफसेट सेम रो और अगली कॉलम डॉट सेलेक्ट। तो अगर मैं इसको रन करूंगा, अब मैं कर्सर यहाँ रख देता हूं, तो आप देखेंगे कि कर्सर यहाँ। अब मुझे यहां से ऊपर तक की सिलेक्शन करनी है, ये ऊपर तक की सिलेक्शन करनी है और एक रो नीचे का करना है। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? तो इसके लिए हम इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे और जो अभी हमने सिलेक्शन के लिए बताया था, नई वाली सिलेक्शन, इस मेथड का यूज करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे कि रेंज स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? एक्टिव सेल। अब यहाँ पे सिलेक्शन भी लिख सकते हैं क्योंकि सिंगल सेल जो होता है वो सिलेक्शन भी हो सकता है और एक्टिव सेल भी हो सकता है। तो एक्टिव सेल से स्टार्ट हो और यहां पे हमने बोला एक्टिव सेल डॉट एंड और एक्सलेस अप कर दिया और यहाँ पे डॉट सेलेक्ट। तो स्टार्टिंग पॉइंट एक्टिव सेल है और एंडिंग पॉइंट के लिए बोला है कि तुम कैलकुलेट कर लो यहाँ से ऊपर का जो है ना, ये कैलकुलेट कर। तो ऑटोमेटिक ये यहाँ पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए मैं इसको एस्केप मारता हूँ, ये पूरा ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। बट जो कॉपी किया वो भी सिलेक्शन हो चुका है, तो मुझे सिलेक्शन को एक नीचे लेके आना है ना, यहाँ पे सिलेक्शन यहाँ से इस तरह से बने, एक नीचे आ जाए। तो यहीं पे हम कर देंगे ऑफसेट और बोलेंगे एक रो एंड 0 कॉलम और फिर पेस्ट करने के लिए लिखेंगे एक्टिव सीट, क्योंकि पेस्ट जो है वो सीट का पार्ट है, रेंज का नहीं। अब देखिए, ठीक है। तो इस लाइन में भी प्रॉब्लम आप लोगों को? ये सर ये जो चीज आपने किया सर कोड लिख के, तो ये सर हम्म, इसको जैसे हम एक्सेल में डायनामिक करते थे वैसे सर कोड के द्वारा नहीं हो सकता? वो तो क्या डायनेमिक तो है, हुआ तो सर, ये देखिए पूरा का पूरा डायनेमिक है। देखो, कल के डेट में अगर डेटा बढ़ता है यहाँ पे, इसलिए तो कोड लिखा मैंने। यहाँ पे मैं बढ़ाता हूँ डेटा को, ये देखिए बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। मैं कोड में कुछ चेंज नहीं किया, रन कीजिए आगे। अच्छा सर एक और चीज़, जैसे सर यहाँ पे आपने ऊपर में जो A65,000 लिखा है सर, ये मतलब इस कोड के लिए यही लिखेंगे या फिर इससे ऊपर की संख्या भी लिख सकते हैं हम? हाँ, ये आप 65,000 10 लाख जो लिखना लिख जाए, क्योंकि कॉलन ए के अकॉर्डिंग चल रहा है ना सर। तो अच्छा। 65,000 में से लिखते ताकि मेरा एक कोड जो है ना, आपका पुराना एक्सेल जो होता है, एक्सेलेस जो 65,000 वाली थी, उस पर भी काम कर जाए, इसलिए ऐसा करते हैं। और मेरी आदत है ना सर, मैं उस समय सीखा था, तब से आदत बना हुआ है। हाँ नहीं नहीं इसलिए सर, तो 12। नॉलेज के लिए पूछा हूँ आपसे सर। जी, एक कोड में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। गुरु जी, कृष्णा जी, आशुतोष जी, अशोक जी, कोई दिक्कत? नहीं जी, ये क्लियर है एकदम क्लियर इसमें है। इसमें सर एक चीज और चलो सर ये आपने एक और कर दी, जैसे हम एक्सेल में इस सेल पे लेके आए थे तो डायनामिक दिखता था, मतलब कि तो हाईलाइट से दिखता था, वैसा वैसा नहीं शो होता सर इसमें, वैसा हो सकता है सर सपोर्ट के द्वारा? क्या डायनेमिक समझा नहीं? डायनेमिक तो है। नहीं सर वो तो ठीक है आपकी बात, जैसे हम कर्सर लेके आ जाते थे तो नीचे तक लाइनिंग दिखती थी ना सर, डायनामिक से उसकी बात सर कर रहा हूँ सर मैं। नहीं, क्या हम नहीं समझ पा रहे क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या डायनेमिक समझा नहीं? सर एक मतलब लुक सा डिफरेंट सा लुक दिख रहा था ना सर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ सर। इस तरह से दिख रहा है, ये बोल रहे हैं? हाँ नहीं ये तो सर आ गया सर, हम्म, जैसे आप कर्सर लेके जाए तो नीचे तक चलो कोई बात नहीं सर, वो मैं चलिए। एक बारी। अब इसी चीज देखिए, अब यहाँ पे कोड को और सिंपलाइज किया जा सकता है, इसी को मैं दूसरे एग्जाम्पल में समझाता हूँ। दूसरे एग्जाम्पल में यहाँ पे हमने ट्रू कर दिया, ठीक है। अब यहाँ हम कॉपी वाला सेक्शन को हटा दें, ठीक है, और एक पेस्ट वाला सेक्शन भी हटा दें, और यहीं पे जहां पे हमने सिलेक्ट किया है ना, इसी पे कर देंगे फिल डाउन। फिल डाउन, तो अब 3 लाइन का कोड हो गया हमारा। तो ये क्या करेगा? सबसे पहला लाइन क्या करेगा, यहाँ पे डालेगा। दूसरा लाइन क्या करेगा कि ये नीचे से ऊपर जाके यहाँ पहुंचेगा। तीसरा लाइन क्या करेगा कि पूरे को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी कर देगा, फिल डाउन कंट्रोल डी कर देगा। देखो,
रेंज एक्टिव से डॉट ऑफसेट 1। अच्छा, ये 1 वाला जो ऑफसेट वाला पार्ट है ये हटाना पड़ेगा। अब work, ठीक है। तो 3 लाइन में आपका हो गया। तो क्या हुआ, पहला कोड क्या किया, पहला कोड जो है, पहला कोड, पहला लाइन का कोड यहाँ पे इसने डाला। दूसरा ने कोड क्या किया, यहां से ऊपर जाके यहां पहुंचा, लास्ट डेटा की अगली सेल में। नीचे वाला लाइन क्या किया कि एक्टिव सेल और एक्टिव सेल से ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद ये जो यहाँ पे कंट्रोल डी कर दिया। कंट्रोल डी क्या करता है, कंट्रोल डी करता है कि जो हमने ऊपर लिखा हुआ है उसी चीज को नीचे, उसी फॉर्मूला को नीचे कंटिन्यू कर देता है, देते कंट्रोल टी। ठीक है, पे कर दे। मेरा एक क्वेश्चन था। हम्म, पूछिए क्वेश्चन जो था आपका। सर शीट वन पे जाओ, वहाँ पर जो, हाँ अभी देखो यहाँ पे ना डेटा पूरा हम्म, फिल हम्म, मेरा हम्म, डेटा ये जो कॉलम है वहाँ पे ये 17 जो है वो ब्लैंक हम्म, रहेगा। हम्म, ओके, यहाँ अंदर कहीं कहीं जो कॉर्नर है ना वहाँ पे ब्लैंक है। तो हम्म, जो आपने अभी बताया मुझे सिलेक्शन का, हम्म, हम्म, जो कंट्रोल ए करके सिलेक्शन होता है, या हम्म, डायनामिक आपने जो सिलेक्शन किया है वो वहाँ हम्म। पे वर्क करेगा? देखिए, जब आपका डेटा में बहुत सारा ब्लैंक व्लैंक दिख रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, तो आपको मैंने एक कोड और बताया था जो कि आपने ध्यान नहीं दिया। ये दिख रहा है? यूज रेंज। समझ गए? सीट का, जिस सीट पे है उस सीट का, फिर वो रेंज का पार्ट नहीं रहेगा, वो यूज रेंज हो हाँ जाएगा। हाँ, ओके। अब यूज रेंज से करके सिलेक्ट हो गया, तो उसके बाद आप सिलेक्शन, अब सिलेक्शन को लेके जो करना कीजिए, सिलेक्शन डॉट कॉपी, सिलेक्शन डॉट जो भी करना है, डिलीट जो भी करना है कर सकते हैं। ओके ओके ओके, समझ ठीक गया। है। ओके। अब चलिए एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं। अब एग्जांपल में ये है कि मुझे एक डेटा एंट्री फॉर्म बनाना है। ठीक है, एक फॉर्म मैं यहाँ पे सिंपल फॉर्म बना रहा हूँ, बट आप लोग एक अच्छा फॉर्म बनाइए। ये हमारा फॉर्म है। फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिखा सिंपल सा, A2 में लिखा नेम, सिंपल दे रहा हूँ सर। क्या हो गया, नेम, यहाँ पे देता हूँ सिटी, और ये देता हूँ यहाँ 6 पे अमाउंट, और बी कॉलम में मैं टाइप करूँ, यहाँ पे टाइप, और यहाँ एक बटन बनाऊंगा, जो पे क्लिक करूं तो डेटा जो है एक दूसरे फाइल के अंदर, जो दूसरा फाइल है यहाँ पे आ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास है सीरियल नंबर, एस आई डी कर दीजिए, यहाँ पे आईडी, आईडी, डेट, टाइम, नेम, सिटी, अमाउंट, यहाँ पे डेटा आ जाना चाहिए। जब मैं बटन पे क्लिक करूं तो ऑटोमेटिक यहाँ उठ के चला। तो चलिए इसके लिए एक मैक्रो क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट और एग्जाम्पल नंबर 3 किया, ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब मुझे सबसे पहले आईडी को क्रिएट करना है। किसको क्रिएट करना है? आईडी को। तो आईडी के लिए यहाँ लिखेंगे रेंज ए 65,000 डॉट एंड, नहीं माफ कीजिएगा, मुझे मैक्सिमम चाहिए ना, तो आईडी इक्वल टू एप्लीकेशन, क्योंकि मैक्स काम नहीं करता है, तो वर्कशीट फंक्शन डॉट मैक्स, और मैक्स में हमने बोला कि रेंज, डेटा शीट, शीट्स, और यहाँ पे हमने बोल दिया डेटा, डेटा डॉट रेंज, और रेंज में हमने बोल दिया ए बाई ए। और रेंज का स्पेलिंग मिस्टेक है क्या? नहीं नहीं, सही, रेंज का स्पेलिंग, और ब्रैकेट क्लोज कर। तो ये क्या करेगा कि जो पहले से यहाँ आईडी होगी ना, तो मैक्सिमम नंबर निकाल के आईडी के ऊपर डाल दे। अब मुझे इसके नीचे जाके डेटा डालना है, तो यहाँ लिखेंगे रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्सलेस अप डॉट
ऑफसेट एक रो एंड 0 कॉमा डॉट वैल्यू इक्वल टू आईडी प्लस 1। ठीक है, अब इसको मैं रन करूंगा तो आप देखेंगे यहां पे 1 आ गया। सेकेंड टाइम रन करूंगा तो 2 आ जाएगा। थर्ड टाइम रन करूंगा तो 3 हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है कि सबसे पहले कॉलम ए का मैक्सिमम रेंज निकाल रहा है। ठीक है, और फिर सबसे लास्ट में जाके क्या कर रहा है, आईडी प्लस 1 कर दे रहा है। लेकिन यहां पे आपको शीट्स का नेम देना पड़ेगा वरना दिक्कत, क्योंकि 2 शीट के बीच का काम हो रहा है ना, इसलिए शीट नेम देना। तो डेटा शीट के अंदर रेंज एक 65,000 के अंदर एक्सएलएस एंड करेगा, ऊपर जाएगा और एक रो नीचे आके उस पे आईडी प्लस 1 दे। अब नेक्स्ट टाइम हम इसी काम को करेंगे, बट इस बार जो है 0 कर देंगे रो को और कॉलम कर देंगे 1 को, और वहां पे मुझे क्या चाहिए, डेट चाहिए। मतलब ये क्या करेगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने पहले नंबर जो लाइन है, दूसरा नंबर जो लाइन है, इस लाइन की मदद से हम यहाँ 1 लिख चुके हैं। अब हम मुझे यहाँ पे डेट लिखना है यहाँ पे, तो क्या किए, सबसे पहले ए 65,000 पे गए और यहां से हम अप करके ऊपर आए और फिर एक कॉलम हमने आगे बढ़ा। एक कॉलम आगे बढ़ने का काम हमारा ऑफसेट ने किया। इसने बोला 0 रो में सेम रो में अगली कॉलम, वहां पे डेट डल। अब इसी लाइन को हम यहां से कॉपी करेंगे, पेस्ट, और यहां पे करेंगे दूसरा, और यहां पे दे देंगे टाइम, सिस्टम टाइम। फिर यहां पे एक और करेंगे तीसरा। अब यहां पे मुझे डालना है नेम, जो कि फॉर्म सीट के अंदर B2 है। तो रेंज B2। अब बोलेंगे सर ये आपने इसके आगे सीट का नेम नहीं दिया। यहाँ पे देना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये माइक्रो जब रन होगा तो फॉर्म सीट के बटन पे क्लिक करके रन होगा, तो वही एक्टिवेट होगा। हालांकि इसके आगे यहाँ पे सीट्स का नेम दे सकते, जैसे डेटा दिया ना, ऐसे फॉर्म दे सकते हो, लेकिन यहाँ देना जरूरी नहीं है। यहाँ पे कॉपी किया, पेस्ट, 3 के जगह पे मैंने 4 कर दिया और B2 के जगह पे B4 है ना, यहाँ पे हाँ B4, B6 अमाउंट, और यहाँ पे अगेन पेस्ट किया। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 और ये हो जाएगा B6। उसके बाद मैं यहाँ जो पहले से डेटा एंट्री है उसको खाली करना है, तो रेंज हमने बोला। अब यहाँ पे होता है ना, हम कंट्रोल करके कई सारे मल्टीपल सेल सिलेक्ट करते हैं ना, तो उसकी सिलेक्शन के लिए लिखेंगे यहाँ पे रेंज B2 कॉमा B4 कॉमा B6 डॉट क्लियर कंटेन, मतलब कि डिलीट करेगा। तो यहाँ पे कंट्रोल करके इसको सिलेक्ट करेगा और डिलीट बटन को प्रेस कर देगा, जो डेटा है उसको डिलीट कर देगा। फिर कंफर्मेशन के लिए आप मैसेज बॉक्स दे दीजिए MSG बॉक्स, यहाँ डाल दीजिए डेटा हैव सेव्ड। ठीक है, डेटा हैव सेव्ड। अब हम यहां से इंसर्ट पे आके एक बटन को डिजाइन करें। बटन डिजाइन किया, जैसे डिजाइन कीजिएगा यहाँ इंसर्ट से फॉर्म कंट्रोल, यहीं पे आपको दिखा देगा असाइंड माइक्रो, किस बटन में कौन सा माइक्रो जाएगा। तो माइक्रो 3 को सिलेक्ट कर लिया और सिंगल क्लिक कीजिए, इस पे चेंज कर सकते हैं, जैसे कि सेव। ठीक है, अब मैं यहां से डेटा को, ये जो 1 लिखा हुआ है इसको डिलीट कर देता हूं। अब यहाँ पे डेटा एंट्री करता हूं, जैसे पूजा, यहाँ पे हमने मोहन, अच्छा पुणे, और यहाँ पे 5, और जैसे मैं इसको सेव किया, डेटा है सेव्ड, और जाके देखेंगे फॉर्म शीट में पूरा का पूरा डेटा डेट और टाइम के साथ सही तरीके से अरेंज हो। फिर मान लीजिए इसमें अगली वैल्यू डालनी है, यहाँ पे जैसे कि उदय नोएडा, यहाँ पे जैसे सेव किया, ये देखेंगे अगली वैल्यू इसके नीचे आ
तो डेटा एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे आता है और आपके सामने कोड है। ध्यान से पहले शांतिपूर्वक कोड को पढ़िए, फिर अपनी क्वेश्चन पूछिए। सर इसमें जो डेट मैंने बोला ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, वैसे ही कोड को पढ़िए पहले। ध्यान से कोड को पढ़िए 1-2 मिनट, उसके बाद सवाल पूछिएगा। इसमें सर जो डेट और टाइम है वो करंट सिस्टम के अनुसार आया ये है ना सर? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी तो सब ठीक है सर। और आप लोगों को इसमें बस पहला वाला, इसमें जो फर्स्ट रो है वो समझा दीजिए ना जी। जो ए फर्स्ट रो है ना आईडी, जो हाँ आईडी आपने कैसे डिफाइन किया, वो एग्जैक्टली मैंने समझा एक दीजिए आईडी फिर एक मैं आईडी आईडी मैंने एक ले लिया, ऐसे ही एक वेरिएबल ले लिया, जैसे मैंने एक बीसी हाँ पिछले क्लास में लिया था ना, एबीसी वाई एम एम जी वाई डी एम, ऐसी एक वेरिएबल है, हाँ ठीक है ना। और मैंने सिंपल सा क्या किया कि मैंने बोला कि सबसे पहले तुम बताओ कि मेरे इस सीट में पहले से मैक्सिमम नंबर क्या है। तुम जैसे एक्सेल का मैक्स फॉर्मूला होता है ना, ये निकाल लिया। तो मैक्स फॉर्मूला ने क्या किया कि लास्ट 2 है, तो इस 2 को आईडी पे डाल दिया। तो मैक्स फॉर्मूला डायरेक्ट लगता नहीं है, इसलिए हमने बोला एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट विद टू मैक्स। और मैक्स में हम ऐसा नहीं कि एक्सेल का फॉर्मूला में जब लिख देते हैं कि मैक्स दिए और मैक्स में ये ले लिए ए बाई ए कर दिए, इस तरह से नहीं लिखते। यहाँ जो फॉर्मूला लगता है, चाहे एक्सेल का फॉर्मूला हो चाहे पीवीए का इनबिल्ट फॉर्मूला, उसके अंदर जो रेफरेंस डलता है वो वीवीए के मेथड के अकॉर्डिंग डलता है। तो हाँ यहाँ पे मतलब बोला मुझे मैंने रेंज कॉलम कॉलम ए ए, में मुझे मैक्स वैल्यू क्या है वो बता दो, तो हाँ आपको मैक्स वैल्यू पता चल गई, फिर उसके मैक्स बाद वैल्यू पता आपने चल आईडी गया, पे फेंक दिया। आईडी पे स्टोर कर दिया। अब मुझे जो डेट लास्ट लास्ट डेट न्यू एंट्री जो जो कि यहाँ होने वाली है, तो यहाँ पे जो आईडी डालेंगे, तो जो प्रीवियस आईडी थी उसमें +1 कर देंगे, मतलब कि 2 था, 2 में +1 यहाँ पे 3 हो गया। समझ में आया? तो हर बार ऐसी तरह से प्रीवियस आईडी मैक्स क्या करेगा, प्रीवियस मैक्सिमम आईडी निकालेगा, फिर इसमें +1 करके नया आईडी डाल देगा, तो 3 4 5 सीक्वेंस आता चला जाएगा। अंडरस्टूड, वो सीक्वेंस फॉलो होता रहेगा। थैंक यू, समझ गए, थैंक यू। सर इसमें मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था, जैसे हम्म, आपने ये हर कोड में A65,000 लिखा है सर, तो ये हम्म। मैक्सिमम एंट्री जो होगी वो A65,000 सेल तक होगी ना सर? सर नहीं नहीं नहीं, एक से आप यहाँ पे 10 लाख कर दीजिए ना, 65,000 छोड़िए, 10 लाख कर दीजिए आप। चलिए मैं एक जीरो बढ़ा देता हूँ, 6 लाख कर देता हूँ, ठीक है, जी हो गया अब? नहीं, वो ठीक है। मेरा सर कंसर्न ये है कि मान लीजिए ये मैक्स आप तो इसमें लिख रहे हो कि ऊपर आ जाए, लेकिन मतलब कितने सेल तक ऊपर आता रहेगा सर, इसका कोई है कुछ सर? नहीं, 65,000 पे जाके ऊपर, यहाँ से ऊपर, ये 6 लाख है ना, 6.5 लाख पे जाके ऊपर जाएगा। ओके। और ये अगर क्या मान लीजिए करेगा, सिंपल समझिए ना, यहाँ पे ऊपर 6 अगर लाख पे जाएगा और यहाँ से ऊपर आएगा। अब सर ऊपर मैं समझ गया, मैं तक एक एक सवाल पूछिए वहां ना। तक हो गई तो फिर तो वहां तक हो गई तो फिर यहाँ यहाँ बढ़ा, इसको बढ़ा दीजिए, इसको 10 लाख कर दीजिए, अगर ऐसा लग रहा है आपको। तो जी ये पूरा का पूरा 10,48,000 है ना, ये पूरा दे दीजिए, ये लिख दीजिए। मैं सर वही सबसे लास्ट एंट्री उसी संख्या तक जाएगी ना जो आपने लिखा है, वही मैं कह रहा था। जी 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 जी। हाँ जी, ये बस क्लियर है सर। ओके। ओके। और एक लास्ट क्वेश्चन, ये जो आपने सारे कोड हैं, ये हम्म आपने डेटा वाले शीट्स में कोड किया है, और जो लास्ट के 3 रो है ना, वहां हम्म। पे आपने राइट तरफ जो रेंज दिया है उसमें आपने डिफाइन नहीं किया कौन सी शीट, तो सर वीबीए कंफ्यूज क्यों नहीं हो रहा है कि ये नहीं, इस शीट में बता क्यों रहा लिख हूँ रहा है बता या रहा हूँ। फिर उस शीट में लिख रहा है। अगर मैंने आपको पहले भी समझाया था, शायद आप ध्यान नहीं दे पा रहे। हमने बोला था मुझे यहाँ भी या था समय कि वो उसी सेल में उसी शीट में फॉलो करेगा, क्योंकि एक्सेल उस समय उस शीट में होगा, पर जी हाँ। आपने एक्टिव सेल या एक्टिव वर्कबुक तो डिफाइन नहीं किया, तो वीबीए कंफ्यूज क्यों नहीं हो रहा है कि कौन से वर्कबुक में करना है वो, तो क्योंकि ये जो हमारा एक ही रो में एक ही कोड में दोनों अरे शीट आप रेफर कर रहे हैं, सुन तो वो लीजिए ना, कंफ्यूजन क्यों नहीं हो रहा है वीबीए को। एक बार भी बात। ये माइक्रो कब रन हो, कैसे रन करेंगे? इस माइक्रो को रन करेंगे, करेंगे बटन पे क्लिक करेंगे। तो सेव बटन पे हाँ क्लिक करते समय आपका कौन सा सीट एक्टिवेट है? ओके, होम सीट एक्टिवेट है ना। उन्हीं के रेंज को फॉलो करें।
तो फॉर्म का ही उठा लेगा। अब हमने डेटा यहाँ पे डेटा शीट क्यों किया, क्योंकि ये डिफरेंट शीट है, दूसरी टैब है ना। थैंक यू अगले थैंक यू सर मेरा एक क्वेश्चन था हम्म, फॉर्म के अंदर फॉर्म आपने जो किया है ना हम्म, एक्सेल पे जाओगे क्या हम्म। हाँ अभी एग्जांपल किसी जो भी डेटा अपडेट कर रहा है ना उसने नेम नेम कॉलम ब्लैंक रखा है और सिटी और अमाउंट डाल दी तो तो उसके लिए आपको वैलिडेशन लगाना पड़ेगा। आपने कोड में वैलिडेशन थोड़ी लगाया, कोड को बोला है कि भाई चेक करो कि नाम पूरा है कि नहीं है, चेक करो डुप्लीकेट है कि नहीं है, चेक करो सारा ब्लैंक है कि नहीं है। कुछ ऐसा वैलिडेशन लगाया, नहीं लगाया। तो फिर आपको वैलिडेशन लगाना पड़ेगा। तो वो चीजें सेकेंड स्टेज की है, पहले फर्स्ट स्टेज तो सीख लीजिए। अच्छा सर, एक चीज पूछनी थी मेरे को। हम्म, जैसे हमने जो ये ऑफसेट वाला लगाया था कि ऑफसेट ठीक है ना, 0 रो फर्स्ट कॉलम वैल्यू वैल्यू में हमने डेट डाल दिया, राइट? हम्म, हम्म। तो अब जो डेट हमने डाला है वो हमारा एक्टिव सेल हो जाएगा। तो नेक्स्ट में भी हमें ऑफसेट में नहीं, इस पे कोई एक्टिव सेल नहीं है, कोई एक्टिव सेल नहीं है, कोई सिलेक्शन नहीं है। हमने कहीं पे क्लिक किया है डॉट सिलेक्ट, जब तक डॉट सिलेक्ट या जब तक डॉट एक्टिवेट नहीं कीजिएगा तो कर्सर मूव नहीं करेगा आपका। ओके ओके, गॉट इट, थैंक यू। सर इसमें कि जैसे आपने बताया था इसको सर हम ये इसमें से रन करने की जरूरत तो नहीं कि जब हम डाटा भरेंगे बटन बटन पे क्लिक करेंगे हाँ, तुरंत बटन के रन थ्रू, होगा ये बटन के थ्रू रन। अगर नॉर्मल रन करेंगे तो फिर दिक्कत होगा, क्योंकि फिर वो रेंज यहाँ दिख रहा है ना यहाँ पे आपको सर, हाँ ये जी एक्टिव, ये आपको फॉर्म सीट पे होना ही चाहिए, ओके इसलिए मैंने बटन यूज किया। बटन पे क्लिक करने पर रन करेगा है ना सर हाँ बिल्कुल। अब बटन आप यहाँ से भी बना सकते हो, या फिर आप इंसर्ट में जाके आप सैप्स वगैरह पिक्चर वगैरह भी इंसर्ट करके अपना एक कस्टमाइज बटन बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक सैप ड्रॉ किया, यहाँ से एक अच्छा सा मैंने लिया, फिर इसके अंदर दे दिया सेव। इस पे सर क्लिक होगा सर हाँ इसको होगा, सेव क्यों करने नहीं पे होगा, होगा तभी तो बता रहा हूँ सर। ओके सेव। अब इस पे हम जाएंगे और थोड़ा सा और इसको और अच्छा कर देते हैं, इसको मिडल कर देते हैं, सेंटर करते हैं, इसकी साइज को बढ़ा देते हैं। अब मैं चाहता हूँ इस पे क्लिक हो, तो राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो, यहाँ पे ऑटोमेटिक असाइन मैक्रो का पॉपअप आ रहा है ना, यहाँ आपको राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो किसी भी ऑब्जेक्ट का, जो भी आप ऑब्जेक्ट पे किसी मैक्रो को असाइन करना चाहते हो, तो राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो पे क्लिक कीजिए और अपना मैक्रो असाइन कर दीजिए। अब देखिए आ गया बटन, क्लिक करने का ऑप्शन आ गया, क्लिक हो रहा है। सर किसी बटन को अगर असाइन अगर उसे हटाना हो असाइन से तो वो कैसे होगा सर हम्म, जैसे मान लिया आपने असाइन किया अगर इसको असाइन से हटाना हो तो सर इसको यहाँ पे क्लिक हटा के ओके कर दीजिए। ओके ठीक है हट गया, हट गया। चलिए, अब मैंने कोड आपको भेज दिए। अब मुझे आप क्या कीजिए, एक अच्छा सा फॉर्म बनाइए और उस अच्छे फॉर्म पे डेटा ट्रांसफर करके दीजिए।